वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न द फोर्थ पार्ट ऑफ द लेसन डिस्कवरिंग टट। इट्स थ्री पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन in our previous videos. So let us read the fourth part of the lesson. A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. तो ये जो सिटी मशीन थी, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन जो थी, यहाँ पर इसका इमेज भी बताया गया है। इसको सिटी स्कैनिंग मशीन कहते हैं। ये सिटी स्कैनर है, ये जो इमेज आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो इट स्कैन द मम्मी हेड टू टो। हेड टू टो मीन इट स्कैन द एंटायर बॉडी ऑफ द मम्मी, सर से लेकर अंगूठे तक, मतलब पूरा बॉडी जो था। और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इसमें क्रिएट किए गए इन क्रॉस सेक्शन। टच हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। अब टच का जो हेड था उसकी स्कैनिंग की गई इस पैमाने के ऊपर, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। इट मीन टू नो अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इसका जो पेचीदा स्ट्रक्चर था उसको जानने के लिए। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट, यानी कि जटिल। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। तो इसमें एक ईरी का मतलब होता है डरावना। तो डरावनी डिटेल इसका जो देखने को मिला। विद टच एंटायर बॉडी similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a gilded burial scene protected for so long. तो gilded का मतलब हो गया सोने के साथ, सोना जड़ा हुआ, gilded। burial का मतलब हो गया दफनाना। protected for so long, श्राइन धार्मिक स्थल, जिसको लंबे समय के लिए से प्रोटेक्ट करके रखा था किंग टट की बॉडी को। तो इसकी जांच करने के लिए, टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस बॉडी, प्रोब होता है जांच करना, टू सर्च। विंग्ड गॉडेस, विंग्ड गॉडेस हो गया आपका। विंग किसको कहेंगे? पंख को कहेंगे। गॉडेस हो गई देवी, तो पंख वाली देवी किसको कहेंगे? परी को कहेंगे। विंग गॉडेस हो गया परी। तो ये जो स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे फोरेंसिक की बात करें, चाहे एनाटॉमी की बात करें, तो इन सभी ने मिलकर इसकी जो सीक्रेट थे उसको पता लगाने की कोशिश की। रेडियोलॉजी विकरण विशेषज्ञ, फोरेंसिक हो गया आपका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, और एनाटॉमी हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। द नाइट ऑफ द स्कैन, workman carried tut from the tomb in his box. अब जो काम करने वाले आदमी थे वो टट को उसकी टॉम से एक बक्से में लेकर आए। लाइक पॉल बीयरर्स। पॉल बीयरर्स कौन से होते हैं? अर्थी उठाने वाले, जो अर्थी को कंधा देते हैं उसको हम कहेंगे पॉल बीयरर्स। पॉल होता है अर्थी, तो बीयरर हो गया उसको उठाने वाले। तो जैसे अर्थी को उठाकर लेके आते हैं, उसी तरह वो टट का जो मम्मी थी उसको उठाकर लेके आए उस बक्से को। दे क्लाइम्ड ए रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड। swirling का मतलब हो गया ट्विस्टिंग, यानी कि जो बवंडर को हम कहेंगे swirling। रेत का जो गोला सा बना हुआ था, यानी कि रेत का जो बवंडर बना हुआ था, उसमें वो पौड़ियों से होते हुए उसको लेकर आए। रैंप किसको कहेंगे? कोई भी ढलान वाली जो जगह उसको रैंप कहेंगे। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट। उसको एक पानी से चलने वाली जो लिफ्ट थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके साथ उसको उठाया गया। इनटू द ट्रेलर। ट्रेलर मीन गाड़ी, गाड़ी में रखा गया। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर रखा था। ट्रेलर जिसमें स्कैनर को रखा गया था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, टू मैन इमर्ज, दो आदमी आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, जो साथ लगते ऑफिस की तरफ भागते हुए। स्प्रिंट होता है तेजी से चलना, दौड़ना।
एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक बैग्स, और वहां से वो सफेद प्लास्टिक फैन लेकर वो वापस लौटे। दे रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब वो फैन क्यों लेकर आए? बिकॉज द स्कैनर हैज स्टॉप्ड वर्किंग। स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका जो कूलर था उसमें रेत जो था वो आ गया था, सैंड होता है रेत। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। एक गार्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये फैरो का श्राप है। इट इज द कर्स ऑफ फैरो, ये फैरो की बद्दुआ है। यहाँ पर किस फैरो की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द किंग टट। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल। इवेंचुअली मीन फाइनली। तो अंत में जो सब्स्टिट्यूट फैन लेके आए थे, सब्स्टिट्यूट किसको कहेंगे? अल्टरनेट को कहेंगे, विकल्प को कहेंगे। जो फैन स्कैनर का काम नहीं कर रहा था उसकी जगह जो दूसरे विकल्प लगाया गया फैन, उसको हम सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं। वो अच्छी तरह काम किया। दैट वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। उससे सारा प्रोसीजर जो था वो कंप्लीट हो गया। दैट कंप्लीटेड द होल प्रोसीजर। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट। जब ये जांच लिया गया कि कोई भी डेटा जो है वो इसमें गायब नहीं हुआ है, द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन। तो जो टेक्नीशियन जो थे, जो कुशल आदमी जो थे, उन्होंने किंग टट को, जो काम करने वाले आदमी थे, उनको सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो वापस उसको उसकी मकबरे में ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, अभी उसको कॉफिन से हटाए हुए अभी 3 घंटे हुए थे, उसके बाद रिमूव होता है हटाना। कॉफिन हो गया ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, वो जो बॉक्स होगा उसको कॉफिन कहेंगे। द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस। तो जो किंग टट था वो उसको फिर से वहां पर शांति से लेटा दिया गया। फैरो मीन राजा। Where the funerary priest had laid him so long, जहाँ पर उसको बहुत समय पहले जो दाह संस्कार दफनाने वाले जो प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने जो सालों पहले जहाँ पर रखा था वहीं पर उसको फिर से शांति से लेटा दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब ट्रेलर मीन गाड़ी। तो जो टेक्नीशियन था उसने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसके चौंका देने वाले चित्र बनाए। टेक्नीशियन ने ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल। अब उसने जो स्कैटर होता है बिखरना, जो बिखरे हुए उसके जो चित्र के जो पार्ट थे, पिक्सल किसको कहेंगे? द पार्ट ऑफ ए पिक्चर, उनको इकट्ठा किया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। अब स्पन का मतलब होता है घुमाना, स्पिन, स्पैन, स्पन। टिल्ट का मतलब होता है मोड़ना। तो जो टेक्नीशियन था, जो कुशल कारीगर जो था, उसने ये जो पिक्सल थे उनको हर एंगल से घुमा कर देखा, उनको मोड़ कर देखा, टिल्ट किया हर दिशा में, इन एवरी डायरेक्शन। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। तो उसमें उसने क्या पाया कि जो गर्दन की जो वर्टिब्रा किसको कहेंगे? इट इज ए पार्ट ऑफ बैकबोन। जो रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा था, यहाँ पर दिखाया हुआ है ये इमेज में, ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। ऐसा टेक्नीशियन ने चौंकाने वाली इमेज जो थे वो सामने लाए। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और इसके अलावा जो दूसरे चित्र उसमें नजर आ रहे थे, द अदर इमेजेस विच रिवील्ड देयर, रिवील होता है दर्शाना, वो थे उसका हाथ हो गया, या उसकी जो रिब केज, जो केज होता है पिंजरा, जो उसका पसलियों का जो पिंजरा था, पसली का जो पिंजरा था वो, और फिर उसकी खोपड़ी, स्कल किसको कहेंगे?
खोपड़ी, ये सारे इमेज उसमें दिखाई दे रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, परंतु अब जो दबाव था वो हट गया। किसके ऊपर था ये दबाव? इट वॉज ऑन जाही हवास। सो सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ जाही हवास स्माइल्ड। इट वॉज टोल्ड दैट some of the body parts of the mummy were missing, and now it is found that they were not missing, they were remain there. So Jahi Hawass smiled, Jahi Hawass मुस्कुराया, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. ये बात देखकर कि मम्मी के साथ बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, there is nothing wrong with the mummy, everything is okay, so he smiled. I didn't sleep last night not for a second, he said. तो जाहिर हवास ने कहा पिछली रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया, यहाँ तक कि एक सेकंड के लिए भी, इवन नॉट फॉर अ सेकंड। ही सेड आई वाज सो वरीड, कि मैं बहुत ही चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, परंतु अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए और मैं सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, तो हमने गाड़ी को छोड़ा। वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, उस मेटल स्टेयर से, मेटल हो गया धातु, स्टेयर हो गया पौड़ियाँ, उससे हम नीचे उतरे टू द सैंडी ग्राउंड, जो रेतीली जमीन थी वहाँ पर। द विंड हैड स्टॉप्ड, अब जो हवा जो थी दैट हैज सीज्ड नाउ, अब वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, और सर्दियों की जो हवा जो थी दैट वाज वेरी कोल्ड एंड स्टिल, स्टिल मीन क्वाइट, लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कोई मरने के बाद जैसा फीलिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस घाटी में जहाँ पर मरे हुओं को रखा गया था। डिपार्ट होता है जुदा होना, तो जुदा होना मीन जो मर जाते थे, उस घाटी में। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन, अब जो टट की जो टॉम थी उसके ठीक प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर, वहाँ पर ओरियन जो था वो बिल्कुल खड़ा रहता था। ओरियन स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। अब कॉन्स्टेलेशन किसको कहेंगे? ये तारामंडल को कहेंगे कॉन्स्टेलेशन, जिसको प्राचीन में जो एंशिएंट इजिप्शियन है, इजिप्ट के जो लोग हैं, वो उसको ओसिरिस की आत्मा मानते हैं। किसको? ओरियन को ओसिरिस की आत्मा कहा जाता है। और ओसिरिस कौन है? ही इज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो मृत्यु के बाद का देवता है, उसके लिए वर्ड है ओसिरिस। ही इज द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। अब ये जो किंग टट है उसके ऊपर ये नज़र रख रहा है। सो दिस फिनिशेस योर लेसन। आई होप यू विल like this video. So if you haven't subscribed to my channel yet, then subscribe it right now so that you may get all my latest videos. So thanks for watching. Thank you.